वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज संडे का है ये व्लॉग और मुझे इसको पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये देखिए संडे का है, तो आलोक जी भी उठ गए हैं, पाखी भी उठ गई है और वो उन लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, क्योंकि संडे का दिन ही होता है जब ये सब आपस में बैठ के थोड़ी देर सुकून से बातें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दोपहर हो गई है और दोपहर को मैं अपनी मौसी जी के साथ, यहाँ पे एक मंदिर है पास में ही, तो हम वहाँ पे आए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर मंदिर है ये। तो दोपहर के 1 से 1:30 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी और पाखी और उसके पापा घर पे ही थे। तो ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और बहुत बड़ी जगह पे ये मंदिर है फ्रेंड्स, और कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए यहाँ से बाहर की साइड में थोड़ा जंगल दिखता है और अंदर इतना सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे शिव पार्वती जी का मंदिर है और एक साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पे गौशाला भी बनी हुई है और बहुत ही सुंदर है। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पेड़ हमको दिखाई दिया था, तो इसमें इतने छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए थे, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस चीज़ के पेड़ हैं, फ्रूट है। तो हमने ये जो नीचे गिरे हुए थे उनमें से 1-2 ऐसे उठाया और फिर मैंने ना ये पंडित जी से पूछा था कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला था कि ये रुद्राक्ष का पेड़ है। तो मेरा पहले कभी रुद्राक्ष का पेड़ नहीं देखा हुआ था, तो पहली बार हम लोगों ने रुद्राक्ष का पेड़ देखा था। और ये देखिए कितना सुंदर टेम्पल है। तो और ये देखिए इतने पेड़ यहाँ पे लगे हुए ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा हरियाली है, बहुत ही सुंदर। जगह जगह पे बैठने के लिए चेयर्स भी रखी हुई है कि इतनी शांति मिलती है ना इस मंदिर के अंदर आके, आप सुकून से आराम से बैठ सकते हो। इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इतनी प्यारी प्यारी भगवान की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। रुद्राक्ष का पेड़ मतलब एक नहीं था, वहाँ पे कम से कम 3-4 रुद्राक्ष के पेड़ थे और बहुत ही सब पूरे पेड़ के ऊपर इतने रुद्राक्ष लगे हुए थे। तो वो मेरा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था रुद्राक्ष देखने का। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटे छोटे जो बेर होते हैं ना, उनकी झाड़ियाँ भी थी, इतने सुंदर। यहाँ पे सब कच्चे बेर हैं, अभी कच्चे हैं ये, मतलब कम से कम तो 15-20 दिन और इनको लगेंगे पकने में, लेकिन ये इतने ज़्यादा कच्चे बेर भी इतने ज़्यादा टेस्टी थे फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे मौसी जी यहाँ से तोड़ रही थी कि एक बार टेस्ट करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है। तो फिर मैंने ये कच्चे बेर टेस्ट किए थे, तो ये भी इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि पकने के बाद तो पता ही नहीं क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे कि अभी 15 दिन बाद ये पक जाएंगे तो हम वापस आएंगे ये बेर लेने के लिए। तो बेर की झाड़ियाँ भी यहाँ पे लगी हुई थी और पूरे बेर बहुत ज़्यादा उगे हुए थे, ऐसा नहीं है कि खाली थे। और ये देखिए पूरा यहाँ का इतनी बड़ी जगह पे बना हुआ है। जो सामने जो मंदिर आप देख रहे हो ये साईं बाबा का मंदिर है, और जो पहले आपने देखा था वो शिव जी का मंदिर था। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग शाम को बाहर चले। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल में और देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं। तो मूवी देखेंगे, उसके अलावा पता नहीं क्या करेंगे, बस जा रहे हैं। जाके ताकि तुम क्या करोगी? मैं आप लोग इधर देख के बोल। आप लोग टाइम पास करना, मैं तो आराम से अपना गेम जोन में खेलूंगी। बाकी को सिर्फ खेलना खेलना ही दिखता है। अभी हम लोग निकल गए हैं, थोड़ा सा दूर है, 8-9 किलोमीटर। कितना है? 8-9 किलोमीटर होगा ना, 8-9 किलोमीटर दूर है हमारा मॉल। मतलब पास में तो है बहुत सारे मॉल, लेकिन हम जिसमें जा रहे हो 8-9 किलोमीटर, क्योंकि पाखी को वहीं जाना है। समझ में नहीं आया अभी तक कि पाखी को उसी मॉल में क्यों जाना है, क्योंकि सारे मॉल एक जैसे होते हैं और हम उसको और दूसरे मॉल में लेके जाना चाहते थे, बट उसको उसी में जाना है। और इसने मुंह गाने की आवाज़ तेज कर ली ताकि मेरी आवाज़ नहीं आए, इसलिए वहाँ से बात करती हूँ। बाय। तो फ्रेंड्स छुट्टी का दिन था, तो पाखी तो छुट्टी वाले दिन उसको तो कहीं ना कहीं बाहर जाना ही होता है, तो उसको जाना था कि मुझे मॉल लेके चलो। और वैसे आज आलोक जी भी राजस्थान जाने वाले हैं, तो उनको किसी काम से राजस्थान जाना था, तो उनको भी मॉल में कुछ शॉपिंग करनी थी। तो फिर हमने उसको बोला कि चल ठीक है चल लेते हैं। और ये देखिए हम लोग एकदम से मॉल के एकदम बहुत पास आ चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छा और बड़ा मॉल है। तो हम लोग मॉल में ऐसे मतलब घूमने फिरने के लिए जाते ही रहते हैं। पाखी को तो कहीं पे घूमने का अगर आप नाम लोगे तो वो मॉल ही बोलती है कि मॉल में ही चलो। आजकल के बच्चों को मॉल जैसी चीज़ें ही पसंद आती है। तो देखिए कितना बड़ा है, हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये जो मॉल है ये पूना का सीजन्स मॉल है। और ये देखिए यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गाड़ी की डिक्की विक्की सब चेक हो रही है और उसके बाद हमने एंट्री कर ली है। फ्रेंड्स मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये कोरोना जो है, हमने जब कोरोना काल आ रहा था तो मेरे दिमाग में तो ये चीज़ सेट हो गई थी कि क्या पता हमारा जो मास्क है वो कभी हटेगा भी या नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा हालात हो गए थे सबके
लेकिन अभी वापस से इतना अच्छा लग रहा है ना कि अब सब लोगों को बिना मास्क के देखने में कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी हमारे आएंगे क्या, कि हम बिना मास्क के घूमेंगे। लेकिन फाइनली अभी सब ठीक हो गया है। भगवान अब दोबारा ऐसी कोई बीमारी हमारे देश में कभी ना आए और सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें। और ये देखिए अभी पाखी का तो जैसे ही पार्किंग में आती है उसको तो अपने पापा की गोदी ही चाहिए और वो तुरंत अपने पापा की गोदी चढ़ जाती है। यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। और हम लोगों का मूवी देखने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन हम घर पे बैठे थे तो अचानक से सोचा चलो आज एक मूवी देख ही लेते हैं, क्योंकि फिर आलोक जी एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं राजस्थान। तो पाखी थोड़ा कुछ ज़्यादा इमोशनल कर रही थी उनको कि अभी तो आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो तो हमको अच्छे से घुमाओ, मूवी भी दिखा दो, फिर आने के बाद चलेंगे ऐसे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, उनको काम भी था तो उनका काम भी हो जाएगा और थोड़ा मूवी देख के टाइम पास भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। जाने से पहले पाखी को थोड़ी मतलब पाखी को क्या हम तीनों को ही थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि चाय और स्नैक्स खा लेते हैं। तो हम सबसे पहले फूड कोर्ट गए। मूवी की इतनी टेंशन थी नहीं क्योंकि हमने टिकट पहले ही बुक कर ली थी, तो मूवी देखने के लिए अभी हमको 2 घंटे बाकी थे। तब तक हमको यहाँ पे घूमना ही था। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर शॉप है ज्वेलरी की। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे और काफ़ी बड़ा मॉल है ये। और हम लोग अभी फूड कोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। और ये देखिए नेल पेंट्स वगैरह जो है, मैं तो फिर भी इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती, पर पाखी को तो ये सब चीज़ दिख जाए बस, फिर वो तो चाहती है कि उसको सब मिल जाए। बट अभी वो बच्ची है तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ उसको दिलाने का, और वो पूरी कोशिश करती है कि मैं कैसे भी उसको दिला दूँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा ही रहे थे कि पाखी को बोली कि पहले वापस बाहर चलो और बाहर जो स्विंग्स लगे हैं मुझे उनमें खेलना है। तो फिर वो वापस हम लोगों को लेके आई बाहर की साइड और यहाँ पे झूले झूलने के लिए। और फिर जब उसने देखा कि कुछ तो बहुत छोटे बच्चों के थे तो उसमें वो बैठी नहीं और कुछ में उसको डर लगा तो वो वहाँ पे भी नहीं झूली और हम लोग वापस मॉल के अंदर चले गए थे। वो ऐसे ही परेशान करती है, उसको जब मूड स्विंग होता है, जब मन करता है वो बोल देती है और फिर वो काम हमको करना ही पड़ता है। अंदर मॉल गए थे, सारी सिक्योरिटी चेक वेक करके फिर वापस हमको बाहर लेके आई, फिर बाहर कुछ किया नहीं, फिर वापस हम अंदर गए। तो उसका ये सब चलता ही रहता है। अभी हम लोग ने बोला कि चल अभी तो हम फूड कोर्ट ही जाएंगे तो कुछ खाना पीना हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ये जहाँ पे हम आए थे इस मॉल में हम जब भी आते हैं ना तो यहाँ की एक चाय है, तो चाय और यहाँ पे जो नाश्ता मिलता है एक शॉप पे वो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ना नाम फूड एक्सप्रेस करके, ये स्पेशली यहाँ पे महाराष्ट्रियन डिश ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे ऑर्डर किया था चाय, हमने ऑर्डर की थी साबूदाना वड़ा और कांदा भज्जी, और पाखी ने एक वड़ा पाव खाया था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती है तो खा के बहुत अच्छा लगता है। कौन है ये? कौन है ये? कौन बैठ गया हमारी सीट के ऊपर? हो गया। और ये फ्रेंड्स हमारा आ गया था खाना पीना। ये देखिए कांदा भज्जी, वड़ा पाव, साबूदाना वड़ा और 2 चाय, और जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। तो फिर वो हमने खाए। उसके बाद आलोक जी को अपनी जो शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए हम रेमंड्स चले गए थे। वहाँ पे वो अपने लिए बेल्ट्स वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी उनको चाहिए था उन्होंने लिया। उसके बाद हम जा ही रहे थे कि पाखी को रास्ते में ये गाड़ी दिख गई, और अगर पाखी को रास्ते में गाड़ी दिख गई तो फिर उसको तो बैठना ही है उस पर, उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर उसको यहाँ पे हमने बिठाया और वो राउंड लगाने चली गई थी। इसी बीच फ्रेंड्स मैं अपनी थोड़ी सी यहाँ पे जो मसाज की मशीन होती है पैरों में वो सब मैं करवाने लग गई थी, तो उसका शूट मैंने लिया नहीं। और उसके बाद फिर हम ये एक और शॉप में आ गए थे जहाँ पे फिर मैंने पाखी के लिए हेयर एसेसरीज़ कुछ ली थी थोड़ी बहुत।
यहाँ से ख़रीदी थी, जो जो मेरे को अच्छी लग रही थी तो मैं ले लेती हूँ, पर बाकी पहनती वही है जो उसको पहनना होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बच्चों के खासकर लड़कियों की ये सब एसेसरीज़ वगैरह लेने का। तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिया। फिर हम लोगों को इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी, मूवी का टाइम हो रहा था, फिर हम फटाफट बस से भागे थिएटर की तरफ और कुछ सामान लिया। कुछ हमने सोचा कि मूवी ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे, बट जब हम वो मूवी ख़त्म होने के बाद वापस उस शॉप पे आए तो वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10:30 बज गए थे मूवी ख़त्म होते होते। और ये देखिए फटाफट से हम लोग जा रहे हैं थिएटर की तरफ। और थिएटर के अंदर एंटर करते से सबसे पहले पाखी का पॉपकॉर्न होगा। उसे तो पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको भूख लगती है, उसको आदत हो गई है कि वो मूवी देखेगी तो वो पॉपकॉर्न के साथ ही देखेगी, बिना पॉपकॉर्न के वो मूवी देख ही नहीं सकती है। तो हम लोग ये सोच के ही जाते हैं, माइंड सेट करके ही जाते हैं कि अगर हमारा खाना वाना सब हो के रखा है, मतलब सब काम करके भी हम डिनर विनर भी करके जाएंगे ना, तो पॉपकॉर्न तो हमको लेना ही पड़ेगा। हालांकि वो अकेले नहीं खाती है, हम तीनों ही खा लेते हैं उसमें से, क्योंकि खाना खा के गई थी अभी, तो नाश्ता वाश्ता करके गई थी, तो वो इतना उसको होता भी नहीं है। बट उसको ये है, बस आदत है कि उसको लेना है, भले ही चाहे वो उसको खा पाए या नहीं खा पाए। और नहीं दिलाओ तो फिर वो तो बात ही क्या है, फिर पाखी की वो तो रोना धोना शुरू कर देती है। तो ये देखिए हम लोग पॉपकॉर्न की लाइन में लग गए थे यहाँ पे, और वो चीज़ पॉपकॉर्न खाती है तो उसके लिए फिर हमने चीज़ पॉपकॉर्न लिया। और हम लोगों ने फ्रेंड्स जो मूवी देखी थी वो थी भेड़िया। और मतलब मन था मेरा वो मूवी देखने का, बट आलोक जी का था नहीं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं था कि हमको देखनी ही है वो मूवी, बट ऐसे ही फिर मन कर गया तो देख लिया। लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कॉमेडी मूवी थी, कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, तो कॉमेडी मूवी देखने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए हमारा अच्छा टाइम पास हो गया था। संडे का हमारा दिन काफ़ी अच्छा गया, एकदम से मस्ती में मज़े करते हुए। ये देखिए हमने पॉपकॉर्न ले लिया और फिर फटाफट से हम जा रहे थे, क्योंकि मूवी एकदम से स्टार्ट होने वाली थी। और यहाँ पे हम सबको चश्मे मिल रहे थे, क्योंकि वो 3D है, हम लोगों ने 3D वाली बुक की थी, तो 3D मूवी थी, तो उसके लिए ये गॉगल लगाने पड़ते हैं। तो ये सब लेके फिर हमने एंटर की और हमारी मूवी स्टार्ट हो गई। पहले थोड़े बहुत ऐड आए और उसके बाद मूवी स्टार्ट हो गई थी, हम लोगों को लेट नहीं हुआ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मूवी ख़त्म हो गई थी और मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, और 3D में तो और भी अच्छी लगी। और फिर हम यहाँ से मूवी ख़त्म होने के बाद थिएटर से बाहर निकल रहे थे, और कुछ थोड़ा बहुत हमने खाया, क्योंकि खाना हमने जो नाश्ता किया था शाम को, उसी से पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना, तो कुछ लाइट ही खाना था, क्योंकि खाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर घर पे जाते तो फिर बहुत लेट हो जाती और कुछ नहीं खा पाते और भूख लगती, इसलिए थोड़ा बहुत खा लिया था। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद हम लोग घर पे चले गए थे। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। जल्दी से फिर से मिलूँगी आप लोगों के लिए, जल्दी से एक नया सा अच्छा सा व्लॉग लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरे व्लॉग पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।